तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित रेडियो नाट्य वाचन। आइए सुनते हैं लेखक शरद चंद्र द्वारा लिखित उपन्यास बिराज बहू का रेडियो नाट्य वाचन। निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी की है। वाचन स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का। सूत्रधार श्वेसियार खान। कड़ी 34। वो क्यों चली गई पुंटी, इसे केवल मैं जानता हूं या वो जो अंतर्यामी है वे जानते हैं। वे खुद भी नहीं जानती थी उस समय वो पागल हो गई थी। यदि उसमें जरा भी ज्ञान होता तो वो आत्महत्या ही करती, ये काम नहीं करती। और अब आगे पुंटी रो पड़ी। नीलांबर हाथ से अपनी आंखें पोंछकर बोला, वो कभी कभी अपने 2 साधुओं की बात मुझसे कहा करती थी। उसकी एक साथ तो ये थी कि अंत समय मेरी गोद में अपना सिर रख सके, और दूसरी साथ थी किसी सीता सावित्री के समान होकर मृत्यु के बाद वो उसके पास जाए। हतभाग्नि की सब साधें मिट गईं। पुंटी चुप होकर सुनने लगी। नीलांबर रुधे गले को साफ करके बोला, हाँ, तुम सब उस पर अपराध लगाते हो, निराकरण नहीं कर सकता। इससे मैं भी चुप रह जाता हूं, किंतु बता, भगवान को कैसे चकमा दूं? अरे वे तो सब देखते हैं कि किसकी भूल है, किसके अपराध का बोझ सर पर लेकर वो डूब गई। तू ही बता मेरी बहन, मैं किस मुंह से उसे दोष दूं? मैं उसे आशीर्वाद न दूं तो क्या करूं मेरी बहन? नहीं, संसार की आंखों में वो चाहे कितनी ही कलंकनी हो, उसके विरुद्ध मुझे कोई शिकायत, कोई फरियाद नहीं है। अपने दोष से इस जन्म में उसे पाकर भी खो दिया मैंने मेरी बहन। भगवान करे अगले जन्म में भी उसे ही पाऊं। और वो कुछ बोल ना सका। उसका गला बिल्कुल रुंध गया। पुंटी झटपट उठकर आंचल से दादा की आंखें पोंछने लगी और फिर स्वयं ही रो पड़ी। एकाएक उसके मन में आया कि दादा मानो हटते जा रहे हैं। रोक कर बोली, जहां चलूं दादा, किंतु मैं तुम्हें एक दिन भी कहीं अकेले न छोड़ूंगी। नीलांबर सर उठाकर कुछ हंसा। विराट जगन्नाथ के रास्ते लौट कर आ रही थी। इस पथ से जब वो अनुदृष्ट मृत्युशैया की खोज में गई थी, तब के जाने और इस आने में कैसा अंतर था। इस समय वो घर जा रही है। उसकी दुर्बल देह रास्ते में जितनी ही कातर होकर विश्राम की भिक्षा मांगने लगी, वो उतनी ही क्रुद्ध और विरक्त हो उठने लगी। किसी भी कारण से कहीं भी देर करने के लिए वो राजी नहीं है। उसकी खांसी अब यक्षमा में बदल गई है। उसे भी इसकी टोह मिल गई है। इसलिए उसकी आशंका की सीमा नहीं थी कि कहीं पिछड़ ना जाऊं। छुटपन से ही उसका एक विश्वास बड़ा दृढ़ था कि शरीर के निष्पाप हुए बिना कोई स्त्री अपने पति के चरणों में मर नहीं पाती। इस तरह मरने के पूर्व एक बार अपने शरीर की जांच कर लेना चाहती है कि उसका प्रायश्चित पूरा हो गया या नहीं। इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने पर वो बड़े ही आनंद के साथ जीवन के उस पार बैठकर उनके लिए प्रतीक्षा करती रहेगी। किंतु दामोदर के इस किनारे आकर उसके हाथ पांव फूल उठे, मुंह से अधिक मात्रा में खून गिरने लगा और पैरों ने चलने से बिल्कुल जवाब दे दिया। वो हताश होकर
एक पेड़ के तले लौटकर रोने लगी। ये कैसा भयानक अपराध है कि इतना सब करके भी उसकी अंतिम आशा पूरी नहीं हुई। उसका यह जन्म गया, दूसरे जन्म में भी आशा नहीं रही। तब वह और क्या करे? आशा ना होते हुए भी पेड़ के नीचे पड़ी सारे दिन हाथ जोड़कर स्वामी के चरणों में विनती करने लगी। दूसरे दिन तारकेश्वर के पास कहीं हाट लगने का दिन था। सुबह से ही उस रास्ते से बैलगाड़ियां चलने लगी। उसने साहस करके एक बूढ़े गाड़ीवान से प्रार्थना की। बूढ़े ने उसकी रुलाई देखकर गाड़ी पर बिठाकर तारकेश्वर पहुंचा दिया। विराज ने निश्चय किया कि इस मंदिर के आसपास कहीं पड़ी रहेगी। यहां कितने ही लोग आते जाते हैं। संभव है किसी उपाय से एक बार छोटी बहू के पास खबर भेज सके। कितने ही नर नारी, कितनी ही कामनाएं लिए इस देव मंदिर को घेर कर यहां वहां पड़े हैं। उनके बीच आकर विराज ने बहुत दिनों बाद कुछ शांति का अनुभव किया। उनके ही समान उसे भी व्याधि है, कामना है। उन्हें लिए वह इस स्थान पर चुपचाप पड़ी रहेगी, किसी की दृष्टि अपनी ओर नहीं खींचेगी, किसी के निरर्थक कौतूहल का कारण भी नहीं बनेगी। ये सब सोचकर इतने दुख के बीच भी उसे कुछ आराम मिला। किंतु रोग तेजी से बढ़ने लगा। माघ महीने की इस दुर्जय ठंड में बिना खाए पिए 6 दिन बीत गए थे, किंतु अब और दिन बीतने की आशा नहीं रह गई। कोई आएगा ये भी भरोसा नहीं रहा। भरोसा रह गया केवल मृत्यु का। उसी के लिए वो एक बार फिर अपने को तैयार करने लगी। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में अभी आप सुन रहे थे लेखक शरद चंद्र द्वारा लिखित उपन्यास विराज बहू का रेडियो नाट्य वाचन। निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी की थी और वाचन स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का। सूत्रधार श्वेस यार खान। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम तारों तले जिंदगी। हम